एक्टिंग और डायलॉग्स में कमाल की महारत रखती है हमारी ये सिंध हुकूमत। कराची वालों, कैसे हो आप? यकीन गुज़िश्ता दिनों आपने एक बयान सुना होगा, शर्मिला फारूकी पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी रहनुमा है, सब जानते हैं उसको। उन्होंने एक बयान दिया, उनसे किसी ने पूछा कि कराची में रहना कैसा है, तो उन्होंने कहा कराची में रहना ऐसा है जैसे आप पेरिस में रह रहे हैं। मेरे ख्याल से वो क्लिफ्टन में रहती है। और जब तो इस पर ताबिश ने एक बात कही थी ना कि जब ये लोग खिड़की खोलते और खिड़की खोल के जब देखते, वाह यार, कि तब पता लगेगा इनको कि जब कराची के ये आम इलाकों में जाए, औरंगी टाउन की तरफ जाए, औरंगी टाउन की कच्ची आबादियों में जब ये जाएंगे, सड़कों पे खड्डे वड्डे खाएंगे, इनको पता लगेगा। फिर जब ये लियारी जाएंगे ना, लियारी के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जब आप वहाँ पे उन कीचड़ों से और उन गटर नालों से गुजरोगे तब ये बोलेंगे कि यार ये कराची है। फिर उसके बाद जब ये जाएंगे दूसरी तरफ के चनेसर गोड की तरफ जाएंगे, सुराब गोड की तरफ जाएंगे, लियाकताबाद की तरफ जाएंगे, लाइन्स एरिया की तरफ जाएंगे, कोरंगी की तरफ जाएंगे, या सोल्जर बाजार की तरफ जाएंगे, कराची के किसी भी इलाके में जाएंगे, तो फिर ये कहेंगे कि हम पेरिस में रह रहे हैं। भाईजान, कराची वाले पेरिस में नहीं बल्कि इस वक्त परेशानी में रह रहे हैं। और वो परेशानी है और टूटी हुई सड़कें, वो परेशानी है उबलते हुए गटर, वो परेशानी है डंपर और ट्रालों के तले आके मरने वाले लोगों की, वो परेशानी है रात को जब लोग निकलते हैं उनके हाथों से मोबाइल छीन लिया जाता है, वो परेशानी है कि कराची के अंदर आप सुकून से रह नहीं सकते, ये परेशानी है कि आप हमारे ऊपर मुसल्लत है। सबसे बड़ी परेशानी यही है। और आप कहते हैं कि कराची में रहना ऐसा है जैसे पेरिस में रहना है। पेरिस में तो ये कुछ नहीं होता। पेरिस में आईफिल टावर है, हमारे पास यूनिवर्सिटी रोड है। क्या क्या होंगे, खूबसूरत गलियाँ होंगी, हमारे पास क्या है? करीमाबाद का टूटा हुआ अंडरपास, यूनिवर्सिटी रोड का तबाह हाल, मुनव्वर चौरंगी का अंडरपास जो अभी तक बन ही नहीं रहा है और 1 महीने की डेडलाइन दी थी वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। हमारे पास क्या है कराची में? विफाक ने जो ग्रीन लाइन का मंसूबा दिया था 9 साल से अभी तक बन रहा है और बनता ही जा रहा है, पता नहीं कब बनेगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास केवाड़ी के अंदर देखो तो कचरा है। हमारे पास क्या है? सीवीओ पे अगर आप जाके चले जाए तो वहाँ पे आपको कचरे का ढेर नजर आएगा। कोई डेवलपमेंट इदारे यहाँ पे कोई तरीके से काम नहीं करे। हमारे पास अगर देखा जाए तो सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे जो इदारा हम पर मुसल्लत है, 43 अरब रुपए जिसका बजट है, कराची से कचरा उठता ही नहीं है। कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ पर है? ये तो खैर बहुत सारी ऐसी लिस्ट है जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे अपने शहर की बुराई नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो कराची जिस सूबे पर आप मुसल्लत 18 सालों से है, ठीक कर लें। आपको नौबत नहीं आएगी ये कहने की कि कराची में रहना ऐसा है जैसे पेरिस में। आप फिर ये फ़ख्र महसूस करते हुए ये कहेंगे कि कराची में रहना ऐसा है जैसे हम कराची में रह रहे हैं। एक्टिंग और डायलॉग्स में कमाल की महारत रखती है हमारी ये सिंध हुकूमत। कराची वालों, कैसे हो आप? यकीन गुज़िश्ता दिनों आपने एक बयान सुना होगा, शर्मिला फारूकी पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी रहनुमा है, सब जानते हैं उसको। उन्होंने एक बयान दिया, उनसे किसी ने पूछा कि कराची में रहना कैसा है, तो उन्होंने कहा कराची में रहना ऐसा है जैसे आप पेरिस में रह रहे हैं। मेरे ख्याल से वो क्लिफ्टन में रहती है। और जब तो इस पर ताबिश ने एक बात कही थी ना कि जब ये लोग खिड़की खोलते और खिड़की खोल के जब देखते, वाह यार, कि तब पता लगेगा इनको कि जब कराची के ये आम इलाकों में जाए, औरंगी टाउन की तरफ जाए, औरंगी टाउन की कच्ची आबादियों में जब ये जाएंगे, सड़कों पे खड्डे वड्डे खाएंगे, इनको पता लगेगा।